टुशा केस में बड़ा अपडेट मिल रहा है। समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल के लिए सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर निकली है। मेडिकल के बाद कोर्ट में समर्थ को पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में गिरिबाला सिंह की भी पेशी होगी। कल गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। समर्थ सिंह पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है और आज दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है। सीबीआई 3 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है और फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि समर्थ को लेकर सीबीआई निकल चुकी है। मुख्य आरोपी हैं समर्थ, उनके साथ पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह भी इस केस में आरोपी हैं। दोनों पर दहेज हत्या का आरोप दर्ज है और कल ही गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हुई थी देर शाम, जिसके बाद अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल समर्थ सिंह को लेकर सीबीआई की टीम निकल गई है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मेडिकल के लिए सीबीआई की टीम निकली है। पहले समर्थ का मेडिकल होगा, भोपाल एम्स में ये मेडिकल हो सकता है। उसके बाद समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी की जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई कर सकती है। मेडिकल के बाद समर्थ सिंह कोर्ट में पेश होंगे। उसके थोड़ी देर बाद गिरिबाला सिंह की भी कोर्ट में पेशी होगी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि सीबीआई को इन दोनों से पूछताछ करनी है। पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाने हैं। सीबीआई ने इससे पहले डिजिटल 3D स्कैनिंग मशीन के जरिए सीन रिक्रिएशन भी किया था, क्राइम स्पॉट रिक्रिएशन भी किया गया था। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के घर पर जाकर सीबीआई की टीम ने स्पॉट वेरिफिकेशन और क्राइम सीन रिक्रिएशन की प्रोसेस को पूरा किया था। उसके बाद 3D कैमरे से ये स्कैनिंग की गई थी। यानी बहुत हाई लेवल पर इस केस को देखा जा रहा है, बहुत हाई लेवल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और सीबीआई के गिरफ्तार करने के बाद आज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि समर्थ सिंह को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है। सबसे पहले समर्थ सिंह का मेडिकल होगा और समर्थ सिंह का मेडिकल होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई कर सकती है। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से सीबीआई को पूछताछ करनी है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। हमारे साथ भोपाल से रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, क्या अपडेट है? फिलहाल सीबीआई की टीम समर्थ सिंह को लेकर मेडिकल के लिए निकल चुकी है क्या? देखिए, बिल्कुल सीबीआई दफ्तर से समर्थ सिंह को सीबीआई की टीम लेकर गई है और पहले जेपी अस्पताल में समर्थ सिंह का मेडिकल कराया जा रहा है हिमांशु, और उसके बाद फिर मेडिकल के बाद समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आज समर्थ सिंह की जो रिमांड है वो खत्म हो गई है और रिमांड के बाद अब सीबीआई उसकी रिमांड को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। 2 या 3 दिन या फिर जितने दिन की रिमांड सीबीआई मांगेगी उतने दिन की रिमांड मिलती है, यानी ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद फिर समर्थ से पूछताछ होगी और इसी के साथ ही थोड़ी देर में ही सीबीआई दफ्तर से गिरिबाला सिंह को भी पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा और फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई की टीम। लगातार यहाँ पर आप देखें जो हलचल है वो बढ़ गई है और कुछ देर के बाद गिरिबाला सिंह को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड ली जाएगी। अभी जिस तरीके से पहले 24 मई को इन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी सीबीआई ने और फिर उसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है, टनल व्यू वेरिफिकेशन हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है और जो लगातार आधुनिक तरीके से जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और जिस तरीके से अभी करीब 7 घंटे तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई थी और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आरोप लगाए गए थे कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने सबूतों से छेड़छाड़ की है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर अब एक बार आमने सामने बिठाकर गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी और से इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर टुशा ने आत्महत्या की है फिर या उसकी हत्या हुई है। इन सारी चीजों का खुलासा सीबीआई की पूछताछ के बाद हो सकता है, क्योंकि अभी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। लंबे घंटों की जो पूछताछ है वो हो गई और कल जिस तरीके से पूछताछ हुई थी 7 घंटे तक चली और वो फिर पूछताछ गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी में बदल गई और अब आज कोर्ट में पेशी होगी। अब देखना यही होगा कि कितने दिन की जो रिमांड है वो सीबीआई को मिलती है। बिल्कुल रंजना, 7 घंटे तक कल भी पूछताछ चली थी और आज कोर्ट में गिरिबाला सिंह की पेशी होनी है। बड़ी खबर आप बता रही हैं, मेडिकल होगा, उसके बाद गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई को लंबी पूछताछ करनी है,
क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल है ट्विशा केस में जो अभी तक अनसुलझे हैं। टाइम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। उसके बाद दहेज की बात तो पहले से ही ट्विशा के परिवार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन फिलहाल समर सिंह की रिमांड खत्म हो चुकी है और दोबारा सीबीआई समर सिंह को कोर्ट में पेश करने वाली है। रिमांड एक्सटेंड करने की मांग सीबीआई कर सकती है। उसके बाद गिरिबाला सिंह की भी कोर्ट में पेशी होनी है। फिलहाल जैसा रंजना ने बताया, जेपी हॉस्पिटल में समर्थ सिंह का मेडिकल हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां समर्थ सिंह का मेडिकल किया जा रहा है। जेपी हॉस्पिटल में ये मेडिकल हो रहा है और इस मेडिकल के बाद समर्थ सिंह को सीबीआई की टीम कोर्ट लेकर जाएगी। वहां पर समर्थ की रिमांड एक्सटेंड करने की मांग सीबीआई की टीम करेगी, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई की टीम को नहीं मिला है। सीबीआई की टीम कई सवालों को तलाश रही है, कई सवालों के जवाब को तलाश रही है। और ये जेपी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थ सिंह का मेडिकल कराया जा रहा है। ये एक प्रोसेस होता है, जब भी कोर्ट में किसी आरोपी की पेशी होती है तो उससे पहले मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। हमारे साथ रंजना दुबे लगातार बनी हुई हैं। रंजना, इसके बाद गिरिबाला सिंह को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने दिन की रिमांड गिरिबाला सिंह के लिए सीबीआई मांग कर सकती है, रंजना? यहाँ से कुछ देर के बाद निकाला जाएगा और उसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। लेकिन अब यही है कि देखना होगा कि कितनी देर बाद यहाँ से गिरिबाला सिंह को मेडिकल के लिए ले जाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे। और हो सकता है कि 3 दिन की जो रिमांड है वो ले सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा की जो रिमांड है वो भी मिल सकती है। लेकिन अभी बस यही देखना होगा कि आखिर सीबीआई कितने दिन की जो रिमांड है वो गिरिबाला सिंह की मांगती है। और इसी के साथ ही आज जो समर्थ सिंह की रिमांड है वो खत्म हो रही है, तो आगे उसकी जो रिमांड है वो कितने दिन की मिलती है, कितने दिन की सीबीआई मांग करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हिमांशु, और अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं कि आखिर जो ट्विशा की जो कॉल डिटेल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, समर्थ का लैपटॉप है, सारी चीज़ें जब्त कर ली गई हैं। और जिस तरीके से जो उनकी सास है गिरिबाला सिंह, पूर्व जज, जिन्होंने कितने सारे लोगों से बातचीत की थी, उस दौरान किन किन लोगों को कॉल किया गया था, क्या बातचीत हुई थी, और जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की गई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जो ट्विशा की बॉडी पर चोट के निशान है, उसको लेकर जिस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सीबीआई की टीम संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। और मौत वाली रात क्या हुआ था, किस तरीके से वहां पर गतिविधियां हुई थी, कौन कौन वहां पर मौजूद था, इन सारी चीजों को लेकर लगातार पूछताछ की जा चुकी है और इसी के आधार पर ही जो गिरफ्तारी है वो की गई है। और अब जब रिमांड ली जाएगी तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें जो एसआईटी के बयान है उनको क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने समर्थ सिंह से, गिरिबाला सिंह से पूछताछ की है, उसको वेरीफाई किया जाएगा जब दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोट के निशान को लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही है समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की तरफ से, उसको लेकर अभी तक जो सीबीआई की टीम है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कि वो कह रहे हैं कि जब बॉडी नीचे उतारी उसकी वजह से चोट के निशान आ सकते हैं। यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब जो संदेह है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें आती हैं, ये एक बहुत अहम जो सबूत है इस जांच को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए। आखिर उस रात को क्या हुआ था, चोट के निशान कैसे थे, क्या सच में उसको टॉर्चर किया जा रहा था या फिर सच में उसको मेंटली जो टॉर्चर है वो किया जा रहा था। रोकना चाहूंगा, ये सीधी तस्वीरें आ रही है जेपी अस्पताल के बाहर से। सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर निकल रही है। अब समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। समर्थ सिंह गाड़ी में मौजूद हैं, इनका मेडिकल अभी कराया गया और मेडिकल के बाद अब कोर्ट में समर्थ की पेशी होगी। सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर कोर्ट के लिए निकल चुकी है। समर सिंह की रिमांड खत्म हो गई है और सीबीआई एक्सटेंडेड रिमांड की मांग कर सकती है। समर्थ का मेडिकल चेकअप कराया गया और मेडिकल के बाद अब सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर कोर्ट जाएगी। जब जेपी अस्पताल में समर सिंह को लाया गया तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, समर सिंह मौजूद हैं, उनके बड़े भाई भी वहां पर नजर आ रहे हैं और दोनों जेपी अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर समर सिंह का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद समर सिंह को लेकर सीबीआई की टीम हॉस्पिटल से निकल चुकी है। बड़ा अपडेट यही है। इसके बाद अब समर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मेडिकल की तस्वीरें हैं। जब समर्थ का मेडिकल हो रहा था तब वहां पर उनके बड़े भाई भी मौजूद थे। समर्थ सिंह का मेडिकल कराया जा रहा था सीबीआई की टीम के द्वारा। और क्योंकि समर्थ की रिमांड अब खत्म हो चुकी है
तो दोबारा रिमांड की मांग सीबीआई कर सकती है। इसके लिए सीबीआई की टीम ने सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। अब कोर्ट में पेशी होगी और सीबीआई रिमांड की मांग करेगी। रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, तस्वीरों में हम देख रहे हैं समर्थ के बड़ा भाई और समर सिंह मौजूद हैं और फिलहाल समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम अस्पताल से निकल चुकी है। देखिए, मेडिकल कराया गया है और जिस तरीके से एसआईटी से सीबीआई ने रिमांड ट्रांसफर कर ली थी समर्थ की, और आज रिमांड का आखिरी दिन है, इसीलिए आज समर्थ सिंह को पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ही वहां पर आज जो आगे रिमांड है वो बढ़ाने को लेकर दलीलें दी जाएंगी। और अब देखना यही होगा कि कितने दिन की जो रिमांड है समर्थ सिंह की आगे बढ़ती है, सीबीआई कितने दिन की रिमांड मांगती है, और हो सकता है 3 या 4 दिन की, 5 दिन की रिमांड मिल सकती है। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर समर्थ सिंह से पूछताछ होगी। देखिए, ये हाई प्रोफाइल मामला है और लगातार इस मामले में जिस तरीके से पहले पुलिस ने जांच पड़ताल की थी, फिर एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन एसआईटी की जांच से जो त्वचा के परिजन है वो संतुष्ट नजर नहीं आए थे और इसीलिए उन्होंने संदेह भी जाहिर किया था, क्योंकि बहुत सारे लूपहोल है, लापरवाही है जो एसआईटी की जांच पड़ताल में सामने आई थी। और उसके बाद ही सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई इस पूरे मामले को अब जांच कर रही है और जिस तरीके से सीबीआई ने शुरुआत में पूछताछ की समर्थ से 3 घंटे, ग्रेवाला सिंह से 2 घंटे, फिर उसके बाद कल जिस तरीके से 7 घंटे ग्रेवाला सिंह से पूछताछ हुई थी और पहले फांसी का फंदा जिसे बताया गया वो रबर बैंड नहीं दिया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम में भी लापरवाही पुलिस के द्वारा बरती गई, ऐसा परिजनों का आरोप था। और उसके बाद अग्रिम जमानत को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए जो भोपाल जिला कोर्ट ने दी थी। बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।